हेलो गाइस, तो आप लोगों का स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। मैं हूं ओम कुमार और आप देख रहे हैं प्रीति मैम कोचिंग सेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो मैं क्लास 10 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या, क्या है चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। मैं हर एक क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा। क्या है? बेहतरीन ढंग से समझाऊंगा कि जो आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं समझाया होगा। आज तक यूट्यूब पे कोई नहीं समझाया होगा। तो आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2 में ये सवाल है, लेकिन प्रश्नावली 1.1 में जो यूक्लिड का प्रमेय है वो कट चुका है। क्या है? यूक्लिड का जो प्रमेय है वो कट चुका है। ओके, तो 1.1 में ये देखिए कि क्या है, न्यू किताब से। क्या है? ये न्यू किताब से। देखिए प्रश्न बोला है, निम्नलिखित संख्याओं को, क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 7, 8, 9 में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा। अभाज्य गुणनखंड मतलब एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लसा। ओके, कंप्लीट। अच्छा, देखिए पहला क्वेश्चन कितना दिया है, 140 यानी कि 140 दिया हुआ। क्या लिखा है? 140। तो सबसे इजी, 140 का क्या करते हैं हम लोग? एलसीएम निकालते हैं। क्या ऐसे निकालते हैं? एलसीएम कैसे निकालते हैं हम लोग? 140 का ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ओके, तो वो कैसे निकालते हैं? 2 से किया, 2 7 जा 14, 0 यानी 2 7 14 और 0 70 हो गया। फिर 2 से घटाओ, 2 3 6, 2 25 डैश हो गया। फिर देखो, अब ये चेक करना है, ये 2 से तो कटेगा नहीं, किससे कटेगा? जल्दी से सोचो, 5 से कटेगा। कैसे? 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। ओके, अब लिखना है कैसे आपको यहाँ पे, 140 का अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है? 140 का अभाज्य गुणनफल। ओके, गुणनखंड निकालना है ना, अभाज्य गुणनखंड। कैसे लिखोगे? 140 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अभी बाय चांस कोई कह दिए, पता चले कि ये गलती है, लेकिन आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है वही बता दे रहा हूँ आपको अच्छे तरीके से। इन सब का गुणा करा लो, 2 दूनी 4, 4 पच्चीस 20, 20 सत्ते 140। कितना है? 140, 140, जो कि 140 आपका यहाँ पर हो रहा है। ओके, आपका आंसर यानी कि राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? 256। क्या है? 256। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 256 का निकाल लेते हैं, जो कि बहुत ईजी है आपके लिए। क्या है? बहुत ईजी है। 256 ऐसे निकालेगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 यानी 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16। ठीक, दो, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, देखो 2। ये सब इजी है आपके लिए। देखिए ये सब क्या है? इजी है। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालोगे? ऐसे निकालो। कैसे निकालोगे? ऐसे निकालोगे। तो ये आप कर ही लोगे अभाज्य गुणनखंड का निकालना। ओके, आपको कैसे लिखना है? 256 का अभाज्य गुणनखंड। ऐसे लिखना। क्या लिखना है? अभाज्य गुणनखंड। ओके, क्या लिखोगे? 256 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना हुआ देखो, 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। ये टोटली आपके 256 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? 256 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब आपके चलते हैं 3825 के निकालेंगे। कितना का? 3825 के निकालेंगे। ओके, चलो चलिए निकालते हैं। इजी है। 3825 का कैसे निकालें? 3825, क्या है? 3825 से निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। पहले 3 से कटाओ, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, देखो 6, इसको कितना दे दिया आपको? 3 एक का 3, 3 दूना 6, इसको कितना दे दिया आपको? 2 दे दिया। तो 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। ये हो गया आपका 1275। अब देखो 3 से कट रहा है, तो ये 3 चौक 12, नहीं, जो कि 3 से नहीं कटेगा। अच्छा, कट जाएगा, देख लेते हैं। 3 चौके 12, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कट गया। आगे देखें, तो क्या अब 3 से कटेगा? नहीं, अब 3 से नहीं कटेगा। अब देखो 5 से कटेगा। 5 अठे कितना होगा? 5 अठे 40, अब 40 और 2 50 25। अब देखो 5 से फिर कटेगा। 5 दूना 5 एकम 5, 5 एकम कितना हो गया? 5। ओके, और देखो 8 में से 5 हटाओ, कितना होगा? 3 होगा। इजी है। तो 5 सत्ते
35 की 17 एकम 17। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बताओ जल्दी। इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसका अभाज्य गुणन क्या होगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब ये 5005 का हम बता रहे हैं, अभी देखो अब कैसे 5005 का 5005 ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5 00 5 1 हो गया। अब देखना है कैसे कटेगा, ठीक। तो अब देखो ये आपका अभाज्य संख्या से कटेगा, अभाज्य संख्या मतलब 11 11 देखो 11 से कट रहा है क्या, 11 से 11 9 99 हो जा रहा है, और एक दे दे तो 11 एकम 11 कट गया ना। अब देखो किससे कटेगा 7 से कटा दो और 13 एकम 13 से कटा दो, ये भी ऐसे भी कट गया। आप इसको छोटे से भी कटाओगे तो बेहतर रहेगा, लेकिन हमने इजी तरीका आपको बता दिया, जल्दी कैसे भी कर सकते हो आप। ओके, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। इसका अभाज्य गुणन क्या हो जाएगा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब क्या, दो होता है, क्या होता है युग्म मतलब दो, यानी कि दो दिया है, क्या दिया है युग्म। पूर्णांक मतलब क्या दिया है, पूर्णांक दो तो दिया हुआ आपको, क्या था दो तो पूर्णांक दिया हुआ है, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे। पूर्णांक, विभाज्य संख्या, पूर्णांक क्या होता है, ये सब आपने पढ़ लिया होगा, ठीक। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब क्या होता है मशा, और एलसीएम का मतलब क्या होता है लशा, क्या होता है लशा। ज्ञात करो तथा उनकी जांच करो, मतलब जांच करना है, क्या करना है, सिंपल है, जांच करना है, बहुत छोटे से। हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, सबसे अच्छा पेयर बनाते रहो मेरे साथ में। अब मैं आपको हर एक क्वेश्चन पे भी कर दूंगा, स्क्रीनशॉट खींच लो, ओके। सब लोग अच्छे से कॉपी पेन निकाल कर पेयर बना लो, हम तो कहेंगे यही, ओके। तो चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कहा, 26 और 91, क्या कहा 26 और 91। 26 और 91 क्या निकाला, सीएफ और एलसीएम ज्ञात करो और उनकी क्या कहे, इसकी जांच भी की, जो दो संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है, यानी कि जो एचसीएफ आएगा और जो एलसीएम आएगा उन दोनों का गुणा बराबर होगा, किसके, गुणनखंड के गुणे के बराबर होगा, किसके, गुणनखंड जो होगा उसका गुणा करना है, और एचसीएफ और एलसीएम निकल निकल उसका गुणा करना है। डीएलटी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, कैसे इजी तरीके से देखिए। पहले 26 का एलसीएम निकालो, सबसे इजी एलसीएम लो, सही से सब कुछ निकल जाएगा, एचसीएम भी निकल जाएगा और एलसीएम भी निकल जाएगा। 26 का एलसीएम निकाल लेते हैं, 26 यानी कि 26 और 91 का, 26 का 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 13 एकम 13 निकल गया। इसका देख लेते हैं, 3 से कटेगा ना, 91 3 से कटेगा, तो नहीं 3 से 7 से कटाओ, 7 से 3 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, तो 13 और 13 सत्ते 91, ठीक। अब देखो 26 गुणन, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते, क्योंकि अपने आप पहला अभी निकाला था, पहला क्वेश्चन क्या था अभाज्य गुणनखंड, तो निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड आपका। अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुणे 13, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 गुणे 13। अब इसमें क्या निकालना है आपको, एलसीएम क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं देखिए, एलसीएम बराबर, अब इसमें अधिकतम जो संख्या है उसको एक बार लिखेंगे, मतलब जो ज्यादा है ना उसको एक बार लिखेंगे मिलाकर, ठीक। तो देखो ये क्या है 2 गुणे 13 ऊपर वाला लिख दिया, अब नीचे क्या लिखा है गुणे 7, हो गया कंप्लीट ना। अब फिर गुणे 13 किया है, तो हम लोग गुणा 13 नहीं करेंगे, क्या करेंगे गुणा 13 नहीं करेंगे, भूल से भी 13 नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार दे दिया है, कोई कहा जाता है एक बार साथ में हो जाए तो दोबारा कोई नहीं आएगा, वही दोबारा नहीं करना है, ओके। अब क्या है एच सी एफ निकालना है, क्या है एच सी एफ। एच सी एफ जो क्या होता है, दोनों में कॉमन होता है, क्या दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 13 है, क्या है 13 क्या है दोनों में कॉमन है, तो ऐसे क्या हो गया 13। अब इसका मल्टीप्लाई कराते हैं हम लोग इसका, तो 13 से 91, 91 गुणा 2 में कर रहे हैं, देखो 13 से 91, तो 91 गुणे 2 किया तो 2 एका 2, 2 नवा 18, तो यानी कि 182 हो गया, ठीक। क्या हुआ 182 हो गया। अब जांच करना है, क्या करना है जांच, ओके। तो देखो जांच, ठीक, जांच हम यहाँ पर कर देते हैं आपके लिए, ओके। यहाँ पर कर देते हैं, थोड़ा आसान रहेगा आपके लिए भी, हमारे लिए भी आसान रहेगा, ठीक। तो जांच करने के लिए क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है गुणा, दो संख्या क्या है हमारा 26 और 91, 26 और 91 का गुणा करना है, बराबर एचसीएफ और एलसीएम का बराबर करना है, एचसीएफ और एलसीएम का क्या करना है गुणा करना है। एचसीएफ कितना है आपका 13 दिया हुआ है, और एलसीएम कितना दिया हुआ है आपका
92 दिया हुआ है। सिंपल। जब ये दोनों बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका बराबर हो जाएगा। ठीक, तो एलसीएम आपका 182 दिया हुआ है, ऐसा देखिए, मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। ठीक, अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, गुणा मतलब गुणनफल कराना है। ओके, तो 26 का गुणा 91 में कराना है, ऐसे करा लो, और 182 गुणा 13 में कराना है। ओके, दो कैसे कराते हैं, तो 26 हो जाएगा, एक का गुणा किसी में करोगे तो एक ही होता है, मतलब उसका वही होता है। ठीक, 9 को गुणा 6 में, तो 6 9 54 का 5 कैरी, और 9 दूनी 18, 18 5 कितना होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, 18 5 होगा, नहीं, 18 5 ये नहीं होगा। हम भी बोले कि देखो, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड जो है वो क्या जानते हैं उससे, नहीं ये नहीं होगा, 18 5 ये होगा क्या, हाँ, 18 25 होगा ना। देखो फिर, 6 6 3 2 हो गया। ठीक, आगे मल्टीप्लीकेशन कर, 3 दूना 6, 3 8 24 का 4, 2 हासिल, 3 1 का 3 आए, 2 5। ओके, ये देख लेते हैं, 2 8 1 6 6 8 4 12 1 13 और 2। क्या देखो, दोनों मल्टीप्लीकेशन सही आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, 2336, 2366 इसमें भी आ रहा है, और 2366 इसमें भी आ रहा है। ठीक, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, एल एच एस बराबर आर एच एस, यानी कि दाया पक्ष बराबर, मतलब बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष। ठीक, यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट मार लो और जल्दी से उतार लो, यहाँ से लेकर इसके नीचे ये करना है। ओके, ये करना है इतना, फिर ये करना है, तो आगे मैं क्वेश्चन बढ़ू। ओके, मार लिया स्क्रीनशॉट, तो चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 510 और 92 का, क्या बोला है, 510 और 92 का क्वेश्चन। ठीक ना, 510 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, तो 510 का 2 दूनी 4 हो गया, 2 पचे 10, 2 पचे 10 हो गया। फिर देखो, 5 5 10 दोबारा, क्या कट रहा है 3 से, हाँ कट रहा है, 3 अठे 24, 3 पचे 15, क्या कट रहा है फिर 3 से, नहीं नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 85 जो है वो 3 से भाज्य नहीं है। अब 85 किससे कटेगा, 5 से कटेगा, यानी कि 5 से, 5 एकम 5 हो गया, 8 में से 5 गया तो कितना बचेगा, बचेगा 5 सत्ते 35, 17 एकम 17। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं 92 पर, कितने पर, 92, यानी कि 92। 92 को बढ़ाते हैं, 2 चौके 8 हो गया, 2 छक्का 12, 2 दूनी की 4, 2 तीन 6, 23 का, अब 23 का कोई गुणनफल होता नहीं होता, इसीलिए उसको वहीं पे कर दिया। ओके, अब चलते हैं आपका इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ओके, तो 510 का दिया, 2 3 5 और 17 दिया है ना, हाँ। 92 का क्या दिया है, 2 गुणे 23 दिया है। तो इसमें देखो, एचसीएफ निकालना है, और क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ओके, एचसीएफ इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन सिर्फ 2 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है इसमें एलसीएफ। ठीक, अब इसमें देखते हैं, एलसीएम में देखते हैं। ठीक, एलसीएम में क्या करना है, गुणा कराना है, तो एलसीएम के लिए गुणा क्या लिख लेते हैं, 2 3 5 17। ठीक, अब ये देखो, 1 2 दे दिया है, तो 1 2 नहीं लिखेंगे, दूसरा 2 लिखेंगे, और 23 लिखेंगे, यानी कि 23। 2 3 6 6 लिख लेते हैं, आसान गुणा, गुणा करने के लिए आपको आसान तरीका बता रहे हैं। ठीक, ठीक, फिर यहाँ पे गुणा कर लो, 3 दूना 6, 2 दूनी की 4 होगा 46, हाँ, 17 पचे 85 हो जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करा लो, फिर उसका गुणा इसमें करा लो, इजी हो जाएगा। तो कराते हैं किसी में किसी का भी गुणा किसी में भी, तो 85 का गुणा 6 में करा लेते हैं, 6, तो 6 पचे 30, 6 अठे 48, 48 अति 51, तो 510, और फिर 46 का गुणा कराना है,
तो 0 6 का 6 6 पचे 30, 0 4 का 4 4 पचे 20, 0 6 4 3 2 कितना है 23,460 आ रहा है। ठीक, यानी कि ये क्या है आपका LCM, ये क्या है आपका LCM है, क्या आपका LCM। अब हम लोग करते हैं आपको जांच, क्या करना है जांच करना है। देखो तो जांच यहाँ पर कर देना है आपका जांच। ओके, जांच के लिए क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणा, तो दो संख्याओं का गुणा बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो क्या है, दो संख्या का गुणनफल क्या है, यानी कि 510 का गुणा 92 में, और HCF क्या है आपका दो, किसमें गुणा कराना है 23,460 में गुणा कराना है। ओके, 510 का गुणा 92 में कराते हैं आता है। ओके, 510 गुणे 92 कर देते हैं, तो 0 2 2 पचे 10, 0 9 11 9 पचे 45, 0 2 9 6 4 कितना 46,920। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 0 2 छक्का 12 को 2 हाथ सीधे 2 चौके 8 1 9 2 3 6 2 दूनी की 4, क्या दोनों बराबर आ रहे हैं, तो लिखोगे LHS बराबर RHS। ओके, ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया, क्या हो गया ये आपका प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी आप खुद करोगे। मैं सब कुछ बता दूं तो आप क्या करोगे यार, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका HW रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपको करना है। ओके, और नहीं आए तो कमेंट कर दो यार, अगले वीडियो में क्या करना है बता देंगे सेकंड पार्ट में। ओके, तो करते हैं आपके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है 3, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है देखिए ध्यान से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या लिखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड आपको क्या करना है, LCM और HCF निकालना है, मतलब अब लस आपको नहीं बताएंगे, अब आपको सीधा डायरेक्ट करवाएंगे, डायरेक्ट देखो कैसे करना है। 12 दिखा है, 12 15 21 का ये सब क्या तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालने का है, अभाज्य गुणनखंड लिख लेना है ऊपर, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, क्या लिखना अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 का गुणा, फिर किसमें कराओगे 2 का गुणा 2 में करा लो, 2 दूनी 4 और 4 3 12 हो गया। अब 3 का गुणा 5 में करा दो, 3 का गुणा 5 में करो तो 15 हो गया। अब 3 का गुणा 7 में और 3 7 21 हो गया। वैसे क्या निकालना HCF और LCM निकालना, क्या है HCF और LCM। HCF क्या है आपका देखना है, HCF क्या है, तो HCF इसमें मतलब जो कॉमन होता है वही क्या होता है आपका HCF, इतना तो कॉमन। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन दिख रहा है, वो क्या हो गया आपका HCF हो गया, क्या हो गया HCF। और LCM क्या हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 सब में कॉमन है तो 3 को नहीं लेंगे, क्या लेंगे 5 गुणे 7 को लेंगे। ठीक, तो 2 दूनी 4 4 3 12 12 25 60 और 60 गुणा 7 में करेंगे तो 6 7 42 420 आंसर आएगा। कितना होगा 420, क्या आंसर किसका आएगा 420। आगे चलते हैं 17, तो अभाज्य गुणनखंड, क्या है अभाज्य गुणनखंड 17 का 23 का और 29 का, ये सब क्या है 17 23 29 क्या है आपके, ये सब अभाज्य जो अपने पहाड़ से करेंगे, एक से भी कटेगा लेकिन एक अपने पे लागू कभी नहीं करता है, एक अपने पे लागू नहीं करता है, ये अपने पहाड़ से कटेंगे। लोग अपने पहाड़ से कैसे करेंगे, 17 गुणे 1 23 गुणे 1 29 गुणे 1 हो गया। तो ये इसका HCF क्या होगा, HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, इन सब का गुणा कर दो ना, 17 23 गुणे 29 सबसे आसान, 17 का गुणा 29 का गुणा और 29 का गुणा, थोड़ा भारी है करना तो पड़ेगा, चलो करते हैं 17 गुणा 23 में। ठीक, 3 7 21 का 2 हासिल, 3 दूना 6 और 3 1 का 3 2 5 हो गया। सरल किया है का उतना तो पता ही है, 2 का गुणा 7 में, 2 7 14 का 4 हासिल है, 2 दूनी की 2 1 का 2 1 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 391 हो जाएगा 391। चलते हैं अब मल्टीप्लाई कर 391 हो गया। अब 29 का भी गुणा कराना है यार, कराते हैं।
तो 9 एका 9, 9 9 81 का 88 एक नीचे हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 और 8 कितना होता है बताओ, 27 और 8, तो 27 में 3 जोड़ा तो 30, और 30 में कितना करना है 8 जोड़ना है ना, इजी है यार, हो जाएगा 27 और 3 35 हो जाएगा 35। तो और क्या करना है, 2 का गुणा करना है, 2 का 2, 2 9 18 का 88 है, 2 3 6 7। अब इसका मल्टीप्लीकेशन का ऐड कर देते हैं, 9 3 8 4 12 1 13 का हासिल है, 7 3 10 11, 11,339 आंसर आ जाए। आंसर इसका कितना आ रहा है, इसका आंसर कितना आ रहा है 11,339, इसको मिटा देते हैं, 11,339 आंसर। ओके, अब चलते हैं ये वाला आंसर, मतलब तीसरे वाले क्वेश्चन पर। ठीक, तो 8वां का क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणे 4, 4 गुणा 2 में कर दो 8 हो गया है 8। अब 9 को गुणा करते हैं, 3 तो गुणा 3 में करिए 25 का, 5 गुणा 5 में करिए। इसमें एचसीएफ क्या हो रहा है, इसमें एचसीएफ क्या हो रहा है और एलसीएम क्या हो रहा है। ठीक, एचसीएफ जब किसी में कुछ भी नहीं दिखाई दे आपको, उसमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसमें एचसीएफ एक हो जाएगा, यही आपको ध्यान रखना है। ओके, तो एचसीएफ क्या हो गया एक, इसमें एलसीएम का ज्ञात करना है, तो सब कुछ उतार दो वैसे ही यार, गुणा कर देना है, फिर क्या 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24 कर दिए, 50 25, अब 25 तिया 125, 24 का गुणा किसमें करना है 125 में, तो 125 का गुणा 24 में कर दो, तो ऐसे कर दो ना, वैसे करने में भार पड़ेगा। 4 25 20 का 0 2 हाथी, 4 दूना 8 1 9 1 10, 4 1 4 1 5, 2 25 10 का 0 हाथी लेग, 2 2 की 4 1 5, 2 1 2 1 3, 0 0 5 5 10 1 4, ये आ रहा है क्या, कितना आ रहा है 4000 टोटली, कितना आ रहा है 4000। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आपको एक सूत्र याद करना पड़ेगा, जो कि बहुत इजी है सूत्र, वो तो हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं एचसीएफ 306 का गुणा 306, 657, इसका एचसीएफ दे दिया है, क्या दिया एचसीएफ दे दिया है, कितना दिया है 9 दिया है, इसका एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है। एलसीएम क्या दिया 306, 657, जो कि एलसीएम नहीं दिया है। क्या 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 दिया है पहले एग्जाम में, सबसे पहले एग्जाम में यही करना है। ओके, दिया है लिखेंगे यार ऐसे, दिया दिया है, हम क्या क्या लिखेंगे 306, 657 का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। ठीक, 306, 657 का एलसीएम जो कि नहीं दिया है, नहीं दिया, तो इसका सूत्र निकाल, एलसीएम का सूत्र क्या होगा देख लेते हैं। एलसीएम बराबर लिखते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, क्या होता है गुणनफल बटा में HCF। ओके, अब देख लेते हैं, बता देते हैं आपको, इजी बता देते हैं। एलसीएम जो होता है वो, मतलब जब एलसीएम ज्ञात करना होता है एचसीएफ बटा में कर देते हैं, और जब एचसीएफ ज्ञात करना होता है एलसीएम को बटा में कर देते हैं, बहुत इजी है याद है ना। दो गुणा का, दो संख्या गुणनफल करना तो है, 306 गुणे 657 बटा में कितना हो रहा है 9। अब क्या करते हैं भाग कर देते हैं ना, सबसे इजी तरीका है, देखो कैसे, 3 से कटा दिए, ठीक, 3 का 3 0, 3 दूना 6 हो गया। अब चलते हैं 3 से, ये कट जाएगा देख लेते हैं कि 3 3 दूना 6, ठीक, 3 का 3, हाँ कट जा रहा है, इससे कटा दो, 3 दूना 6, 3 का 3, 3 नवा 27, 102 गुणे 219, मल्टीप्लाई कराते हैं उतना ही एलसीएम आ जाता है, एलसीएम आ जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं ये होगा, ठीक, तो 9 को गुणा 2 में कर दो, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक, 9 1 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 0 2 1 2, 8 3 8 4 9 4 कितना हो जाएगा 13 2 2, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 22,338 आंसर आ रहा है। ओके, कितना आ रहा है 22,338, इसका आंसर कितना आ रहा है 22,338। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6n और अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, क्या है 0 पर समाप्त हो सकती है, 6n किसके समाप्त हो रही है 0 पर समाप्त हो रही है।
तो जीरो पे समाप्त होने वाली संख्या, देखो जीरो पे समाप्त मतलब कोई अंक दिया हुआ है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लो कैसे लिखा है। 9 10 नहीं, अंक में क्या होता है, 1 से लगाई 9 तक होता है, 10 नहीं होता, अंक कितना होता है, 1 से लगाई 9 तक, ये याद रखना। ओके, तो कोई अंक दिया है, अंक दिया है, ठीक, उसे 1 से लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक दिया, इसके अंक में कितना है, जीरो समाप्त हो गया, क्या जीरो क्या है, समाप्त हो गया है। तो जीरो जब किसी भी संख्या के अंत में जीरो लगा दो, जैसे मान के चलो मैं सबके अंक में एक एक जीरो लगा दी, एक एक जीरो लगा दिया है, ठीक, सबके अंक में एक एक जीरो लगा देता हूं मैं। ओके, लगा दिया, क्या ये किससे कटेंगे आपको अंदाजा है, नहीं, किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे और किससे कटेंगे, 5 से कटेंगे, ठीक, देखो 2 से कटेंगे और 5 से कटेंगे, होगा ना, किससे कैसे कटेंगे, 2 और 5 से कटेंगे, ठीक, तो देखो 2 25 10 से भी कट रहा है ना, और 1 और 0 से कोई मान ही नहीं होता है, मेनली ये कम होता है, ठीक, तो 2 और 5 से क्या कर रहा है, 6 अंक, 6 अंक याद करें, 6 तो मान लेते हैं हम n क्या माने हैं अभी, माना संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई 9 मानो, 10 कहाँ को मानो, 10 तो होता नहीं अंक में ना, 9, तो 6n दिया हुआ है, तो 6 गुणा n में कहिए कितना होगा, 6 हो गया, क्या इसका कितना होगा गुणनफल, इसको अंक में फिर बोला है, अंक में जीरो जोड़ना है, क्या करा, अंक में कितना करा, जीरो जोड़ना है, जीरो जोड़ दिए, अंक में जीरो क्या कर दी, ऐड कर दिए, क्या ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा ना, तो 5 से कटेगा, कट रहा है ना, ना देखो 2 से कटेगा ना, तो 5 से कटेगा, अब ऐसे कैसे होगा, एलसीएम किसका है 2 ना, तो 5 से स्टार्ट होगी, वैसे इसका देखो 6 का गुणा 2 में करा दो 6n, जब n का मान 2 रखते हैं तो 6n बराबर 2, तो 6 दूना 12, इसमें जीरो जोड़ो, इसमें भी 2 या 5 से कटेगा, तो इसका कहना, इस सवाल का कहना कुछ नहीं था, सवाल का नाम था कोई भी संख्या की जीरो लास्ट में लगा के, कोई भी संख्या जीरो लास्ट में लगा दो तो वो किससे कटेगा, ना तो 2 से कटेगा ना तो 5 से कटेगा, ये तो कॉमन सेंस है, तो बस सवाल में ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही का सवाल था। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 6 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य मतलब क्या, कि किस संख्या में भाग कर रहे हैं, क्या है भाग कर रहे हैं, भागना नहीं है, भाज्य कर रहे हैं, मतलब भाज्य कर रहे हैं, ठीक, तो पहला क्या दिया है, 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, ठीक, तो इन सब में कॉमन क्या दे रहा है, कॉमन मतलब क्या, इस सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है 13, क्या है 13, 13 कॉमन निकालनी है, तो क्या होगा 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 13 गुणे 7 गुणा इसमें कराया 11 में कराया कितना होगा 77, और गुणा 1 में करो तो एक उसका तो मान बदलेगा नहीं, प्लस कर दिया 1 कितना होगा 78 हो गया, मतलब 78, तो 78 हो गया ये आपका, क्या 78 को कुछ किसी में तोड़ सकते हैं, 13 के नियरेस्ट मतलब 13 के नियरेस्ट, तो कितना क्या 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 तोड़ सकते हैं उसे, 13 गुणा 6 कर सकते हैं, हाँ, तो 6 में किसका भाग हो रहा है, 13 का भाग हो रहा है, किसमें इसमें कितना भाग हो रहा है 13 को, तो यहाँ पे लिख देना है, अतः इसमें 13 भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला ये देख लेते हैं, सेकंड 7 6 5 4 3 2 गुणे 1 प्लस 5, ये 5 है, ओके, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें कॉमन है 5, 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ठीक, 5 यहाँ से हटा दिए, 5 कॉमन लेंगे तो इसमें 1 होगा, तो 1 का गुणा करोगे तो वही बात वही होता है, ओके, 5, तो 6 5 30, नहीं गलत 5 नहीं है, देखो 7 है, देखो मैं फिर गलती बोल रहा हूँ, 6 सत्ते 42 गुणे 4 दूना 6 प्लस 5, ओके, 4 दूना के 8 होता है, 6 नहीं होता है, बार बार ध्यान दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप कैसे बताते हो, देखो आगे चलते हैं, 5, ठीक, इसका मल्टीप्लाई कराते हैं, 8 दूना का 16 हासिल 1, 8 चौके 32 1 33 प्लस 5, ओके 5, अब इसमें ऐड कर देना है, क्या करना है इसमें 5 को क्या करना है ऐड कर देना है, ठीक, तो देख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, सही है, मल्टीप्लीकेशन कराते हैं,
तो कितना हो रहा है 6 5 11 का हासिल है, ठीक 4 और 3 341। इसमें किसका भाग हो रहा है 5 का भाग हो रहा है, तो ये लिख दो यार, सिंपल है। अतः इसमें 5 भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो चलते हैं इस कड़ी के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि 7 नंबर है इस एक्सरसाइज का, यानी कि प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत बड़ा है और लेकिन करने में छोटा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है बहुत बड़ा है। ठीक, तो क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। चारों क्या है वृत्ताकार, यानी कि आप वृत्ताकार मतलब गोल है, क्या है गोल है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रेखा को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का चक्कर लगाने में पूजा को 12 मिनट लगते हैं। कितना 12 मिनट लगते हैं। तो मान लो कि ये दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, तो एक ही दिशा ही समय पश्चात वे दोबारा प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। मतलब वो दौड़ रहे हैं एक ही साथ, तो दौड़ रहे हैं शायद, ठीक। और मतलब पश्चात वो यानी कि 18 मिनट लगातार लगते हैं और उसको 12 मिनट लगते हैं, तो वो मतलब दौड़ने में लगते हैं, तो उसका वो निकालना है, दोबारा क्या निकालना है समय पश्चात, मतलब कितना वो समय लगता है वो देखते हैं, ठीक। यानी क्या दोनों में कॉमन निकालना है, कॉमन मतलब उन दोनों का गुणाकार दो ना यार, सिंपल है, यानी कि एलसीएम निकालना है, ठीक। तो कैसे करते हैं सवाल को, देखो रेखा को चक्कर लगाने में लगा समय कितना लग रहा है 18 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है 18 मिनट, ओके। और फिर क्या लिखा है नाम, पूजा को चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट, ओके। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया, 18 का 12 का एलसीएम, ठीक। तो ऐसे कहें कर रहे हैं 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहे हैं ना, सबसे ही 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 18 और 12, 2 दूना 4, 4 दूना 8, क्या बढ़ जा रहा है ना, नहीं हो पा रहा है शायद, चलो देखते हैं। तो इसको कर लेते हैं 2 तिहाई 6 और 3 छक 18 हो गया। अब चलते हैं 12 पे, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, इसमें 2 कितने बचे, एक बार दे दिया तो 2 एक लिखोगे, 3 एक लिख दोगे, ठीक। हाँ नहीं होगा, देख लेते हैं फिर से। 2 लिख दे, 2 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। इसमें 2 एक दिया है तो 1 2 को नहीं लिखेंगे, 1 2 को लिखेंगे। इसमें 1 3 दिया तो 1 3 को ही लिखेंगे, सही है। मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, 2 तिहाई 6, 6 का फिर 3 बार 6 का 6 दिन बाद 36 18, 18 को गुणा करना है इसमें 2 में, तो 18 दूना 36, 36 को गुणा करना है 3 में, तो करा देते हैं ऐसे, 3 6 18 का 88 ले, क्योंकि लिखी 9 1 10, कितना रहा 108 आंसर। तो ये था प्रश्नावली नंबर 1.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन था आपका, मैंने पढ़ा दिया। अब चलते हैं अगले वीडियो में, आपको 1.2 पढ़ा दूंगा, और आपकी प्रीति मैम साइंस, हिंदी, इंग्लिश और क्या क्या कहते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो सामाजिक विज्ञान है वो सब वीडियो लेके आएंगे। मैं मैथ और साइंस का न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर आऊँगा। तो चैनल को लाइक करो, मतलब चैनल को नहीं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ओके।